राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 गोकुल में राधे राधे, मधुवन में राधे राधे। गोकुल में राधे राधे, मधुवन में राधे राधे। वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे। वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे। जय श्री राधे। बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। कान्हा की मुरली की आवाज आई राधे 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 राधे। राधे 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 बोली राधा रानी सरकार की जय। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पितृपक्ष में इन कलागतों में बांके बिहारी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा मुझे कहने और आपको रसपान करने का अवसर मिला। बड़े सौभाग्य की बात है जो पितृपक्ष में पितृगण और पुत्राणियों के उद्धार तर्पण और कल्याण के लिए कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णित है, पितृपक्षों में जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके जो पूर्वज हैं, जो औत योनि और प्रेत योनि को प्राप्त कर जाते हैं, जो औत और प्रेत बन जाते हैं, पितृपक्ष में कथा का रसपान कर सुनकर उन पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। ऐसा प्रमाण रामचरितमानस में भी आता है और श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने पितृगण पित्राणियों के लिए पितृपक्ष में कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कल महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ और सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को युधिष्ठिर महाराज ने राज्याभिषेक कर दिया।
और राज्याभिषेक कर हिमालय की यात्रा की। और पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गंधारी को ज्ञान और उपदेश दिया। तुम आंखों के अंधे तो हो ही, क्या ज्ञान चक्षु भी आपके फूट चुके हैं क्या? अरे जिस भीम को तुमने विष देकर मारना चाहा, जिन पांडवों को तुमने लाक्षागृह में आग लगवा के मारना चाहा, तुम उन्हीं के टुकड़ों पर आज पल रहे हो। तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। इस शरीर को रखने से, इस देह को रखने से अब तुम्हें क्या लाभ है? तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस देह से और कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। धृतराष्ट्र और गंधारी ने तीर्थों में स्नान किया और आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर जैसे सूखी लकड़ी ठूठ हो जाती है, इसी प्रकार से इंद्रियों को विषयों से खींचकर और भगवान के चरणों में मन को लगाकर अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया, भगवान में विलीन हो गए। विदुर जी को एक बार के लिए दुख हुआ, क्योंकि वो उनके भाई हैं। वेदव्यास की नजरों से महाराजा पांडु, धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ था, इसलिए तीनों भाई कहे गए। भाई की मृत्यु पर भाई को शोक होता है, दुख होता है। आज विदुर जी को दुख हुआ, मेरा एक भाई पांडव पहले मुझे छोड़ के चला गया, आज दूसरा भाई धृतराष्ट्र भी मुझे छोड़ के चला गया। तीर्थाटन के लिए चले गए। इधर में राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने एक बैल को देखा जो एक ही पैर पर खड़ा है और कमल तंतुओं की भांति कांप रहा है। कोई एक पुरुष साटा लेकर उसको पीट रहा है। सामने एक गौ माता खड़ी है जो अपने दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहा रही है। राजा परीक्षित ने देखा, युधिष्ठिर ने जब राजा परीक्षित को नन्हे से को राजा बनाया तो कहा, परीक्षित दो बात याद रखना, अगर कहीं अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो तो उस अन्यायी को दंड देना। अगर अन्यायी तुमसे बाहुबली हो तो अन्याय को देखना मत। अन्याय करने वाला और अन्याय देखने वाला दोनों बराबर पापी होते। परीक्षित ने देखा, ये बेजुबान इस बैल पर कोड़े क्यों बरसा रहा है। चमकती तलवार को खींचकर कहा, दुष्ट कौन है तू, मैं अभी तेरे प्राण हरण कर लूंगा। वह कलयुग था। राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए तो युधिष्ठिर ने कहा था, अगर कोई शत्रु तुम्हारी शरणागति प्राप्त कर ले फिर वो शत्रु शत्रु नहीं रहता, फिर वो मित्र हो जाता है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने उस कलयुग को क्षमा कर दिया। कलयुग ने कहा, महाराजा परीक्षित, अगर तुम मुझे अपने राज्य से भगा दोगे, निकाल दोगे तो तुम्हारी प्रजा का कल्याण नहीं होगा।
मेरे पास वो गुण है जो सतयुग के पास नहीं था। सतयुग में कल्याण के लिए लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में कल्याण के लिए यज्ञ करने पड़ते थे। विश्वामित्र भी यज्ञ करते, सुबाहु और मारीच यज्ञ नहीं होने देते। द्वापर युग में मूर्ति पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा करने जाते थे, लेकिन कलयुग के प्राणियों के पास इतना वक्त नहीं होगा, इतना समय नहीं होगा। उनके यहाँ मंदिर तो होगा, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा। उनकी पूजा भी पैसे देके कराई जाएगी। मैंने कई जगह देखा है, मंदिर होता है कॉलोनी में, लेकिन कॉलोनी में पूजा करने वाला नहीं होता। पंडित जी किराए पे पूजा करने आते, पैसों से पूजा करने आते हैं पंडित जी। मंदिर तो है, मंदिर में भगवान भी है, लेकिन भगवान को स्थापित करने वाले के भीतर श्रद्धा और समय नहीं है। राजा परीक्षित, इस प्रजा का कल्याण नहीं हो पाएगा, और जिस राजा के राजकाल में अगर प्रजा दुखी हो जाए तो उस राजा को कलंकी राजा कहते हैं। राजा जनक के काल में सूखा पड़ गया तो जनता ने, वहां की प्रजा ने, मिथिला नगरी की प्रजा ने उसे कलंकी राजा कहा। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जिसके राज्यकाल में और प्रजा दुख ही दुख पाए, दुख ही दुख पाए। ऐसा राजा देश के लिए ठीक नहीं होता है। तुम्हें दोष लगेगा, इसलिए तो मुझे रहने दो। राजा परीक्षित ने पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या गुण है, बोलो। मेरे पास एक ऐसा गुण है, कलयुग में केवल नाम जाप करने से, नाम का सुमिरन करने से और प्रजा का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया। कलयुग से पूछा, कहां वास करते हो, कहां रहते हो? अब
अभ्यर्थ इस्तदा तस्मै स्तनान कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रिय शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। जहां द्यूतम होता है, जहां द्यूत खेला जाता है, जहां मदरापान होता है, जहां स्त्री व्यभिचारिता होती है, मैं वहां रहता हूं। जहां झूठ बोला जाता है, जहां मद होता है, चाहे बाहुबल का मद हो, चाहे काम का मद हो, जहां बैर होता है, जहां रजोगुण होता है, मैं वहां रहता हूं। राजा परीक्षित ने क्षमा कर दिया। कलयुग ने कहा, मुझे एक कोई सुंदर स्थान दे दो। मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कहा, जो मेहनत मजदूरी से कमाया स्वर्ण होगा, उसमें माता लक्ष्मी का वास होगा, और जो छल कपट से कमाया हुआ स्वर्ण सोना होगा, उसमें कलयुग का वास हो जाएगा। एक दिन राजा परीक्षित एकदा धनुर्ध्यम विचरन मृग्यावने मृगाननुगत श्रांत क्षुद स्त्र तृषितो वृषम। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते प्यास लगी। शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शमीक ऋषि समाधि में थे। राजा परीक्षित ने जाकर कहा, हमें पानी पिला दो। शमीक ऋषि तो ध्यान में थे, समाधि में थे, और कोई सुनने वाला नहीं था। राजा परीक्षित बोले, ये तो जैसे कोई सर्प किसी जीव को ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार से बैठा हुआ है। इसने एक राजा का तिरस्कार किया है, राजा का अपमान किया है। लेकिन वो राजा परीक्षित नहीं बोल रहे थे। उनके सिर पर जो मुकुट था, उस मुकुट के भीतर जो कलयुग था, जो बुद्धि पर वास करके उनकी बुद्धि को भंग करके वो कलयुग बुलवा रहा था। जैसे कोई मदरा पान कर लेता है, शराब पी लेता है, और शराब पीने के बाद उसे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जब नशा उतर जाता है तब उसे होश आता है मैंने किससे क्या बोला। वह सोने का मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था। वह भीम ने जरासंध से मल्ल युद्ध में जीता था। और जरासंध
जरासंध अन्यायी और अत्याचारी था। इसलिए वह मुकुट भी अत्याचारी था और उसमें कलयुग का वास हो गया। उस कलयुग ने बुद्धि भंग कर दी। उन्होंने शमीक ऋषि के उर में एक सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। ऋषि कुमारों ने जाकर बताया, शृंगी, तुम्हारे पिता के उर में किसी ने सर्प डाल दिया है। शृंगी ने कौशिकी नदी का जल लेकर और अभिमंत्रित कर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन सर्पों के पूर्वज तक्षक जाकर के उसको डसे। शृंगी दौड़ते हुए आए और अपने पिता शमीक के गले में सर्प देखा तो रोने लगे। गले से सर्प को हटाया, शमीक ऋषि की आंखें खुल गई। पुत्र, क्या बात है? पिताजी, तुम्हारे उर में किसी ने सर्प डाल दिया, किसी ने बड़ी उद्दंडता की है। पिताजी, लेकिन मैंने उसे उद्दंडता का दंड दे दिया। क्या दंड दे दिया बोलो? मैंने उसे श्राप दे दिया, आज से ठीक 7वें दिन सर्पों के पूर्वज तक्षक उसे डसेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो जिसे तुमने श्राप दिया वो कौन है? शृंगी बोला, पिता, मैं नहीं जानता वो कौन। पुत्र, बिना जाने किसी के बारे में बुरा सोचना भी अपराध है, और तुमने तो उनको श्राप दे दिया, जघन्य अपराध कर दिया तुमने। शमीक ऋषि ने अपने हृदय में विचार कर देखा, योग दृष्टि से पुत्र, तुमने तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आपने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे, राजा परीक्षित जैसा राजा कहां मिलेगा? राजा परीक्षित के राज्य में और राम के राज्य में कोई अंतर नहीं है। राम का राज्य कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। एक बार सही भक्तगण बोलेंगे, बोले व्यास भगवान की जय। और व्यास जी का स्थान ऊपर है, यहाँ स्थान दीजिए। मेरा भी सौभाग्य है, जैसे सुखदेव स्वामी की कथा में स्वयं व्यास जी चले आए, मैं भी उन्हीं की तरह एक छोटा सा बालक, और इस पितृगण और पितृपक्ष की कथा में एक महान व्यास जी पधारे हैं। परीक्षित के राज्य में गौ माता के नीचे केवल पात्र रखना होता था, उसे धोने की जरूरत नहीं होती थी। गौ माता अपने आप क्षीर छिलक देती, दूध देती थी। राजा परीक्षित के राज्य में धर्म के चारों पैर प्रकट हो गए थे। जो एक पैर सतयुग में समाप्त हो गया था, जो एक त्रेता में चला गया था और एक द्वापर में चला गया था, कलयुग में एक ही चरण पर खड़े थे, जो कमल तंतु की भांति कांप रहे थे। लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में उनके चारों पैर प्रकट हो गए। सत्य, क्षमा, शौच
और दान सब कुछ था। लेकिन देवर्षि नारद, कल की कथा में आया था ना, देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, श्वेतवंद, रामेश्वर, अयोध्या, उसके बाद वृंदावन आए। तो उन्होंने क्या देखा था? न आज कोई दान करता है, न आज कोई तप करता है। आज सब विद्याहीन हो गए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया। राजा परीक्षित के राज्य में धर्म के चारों पैर थे। पुत्र, तुमने ऐसे राजा को श्राप देकर प्रजा को अनाथ कर दिया। जिस देश में राजा नहीं होता है, वहां चोर, लुटेरे और डाकू प्रजा को सताते हैं। बलवान निर्बल को सताते हैं, धनवान निर्धन को सताते हैं। तुमने ये क्या किया? शमीक ऋषि स्वयं राजा परीक्षित के महल में गए। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को उतारा और नीचे रखा, तो उनको ऐसा आभास हुआ जैसे एक शराब पीने वाले और गलती कर बैठते हैं, किसी को बुरा और भला कह देते हैं, लेकिन नशा जब उतरता है तब उन्हें ज्ञात होता है कि मैंने क्या कर दिया। मुकुट उतारते ही राजा परीक्षित को एकदम से स्मृति हो गई, मैंने क्या कर दिया? एक संत का अपराध कर दिया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया मैंने। मैं पांडव वंश में प्रकट होकर भगवान गोविंद ने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, ये मैंने क्या कर दिया? राजा परीक्षित को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। शमीक ऋषि चले आए। परीक्षित एकदम से दौड़ करके उनके चरणों में पड़ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। ऋषि बोले, अब क्या होता है राजन? मेरे पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया। 7 दिन का जीवन तुम्हारा शेष है, 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार के लिए राजा परीक्षित को दुख हुआ कि मेरा राज्य छूट जाएगा, मेरी प्यारी पत्नी छूट जाएगी, मेरे जन्मे जे आदि पुत्र छूट जाएंगे, मेरे सखा मित्र छूट जाएंगे। लेकिन फिर से राजा परीक्षित को एकदम से लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अरे वो शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी है ना, वो कुमार नहीं, वह तो भगवान के रूप में साक्षात कोई बालक है। बालक भगवान का रूप होता है, वो तो साक्षात भगवान है। और उन्होंने मुझे अवगत करा दिया, राजा परीक्षित तेरी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी, वरना संसार में किसको पता चलता है उसकी मृत्यु कब होने वाली है। पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा परीक्षित को लगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे पता चल गया कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी। अगर पता नहीं चलता तो भोगी मनुष्य की भांति मैं राज्य में लिप्त, कंचन कामिनी में लिप्त और पुत्रों में लिप्त, भगवान की माया में लिप्त होकर के और मैं मर जाता, मृत्यु का ग्रास हो जाता। हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने ऋषि कुमार के रूप में अवतरित होकर तुमने मुझे अवगत करा दिया कि मेरा जीवन सिर्फ 7 दिन का रह गया है। राजा परीक्षित ने राज्य के वस्त्रों का त्याग कर दिया,
कवच कुंडलों का त्याग कर दिया, चरण पादुकाओं का त्याग कर दिया। राजा परीक्षित कहने लगे, मैं अभी तक भोगी था, राज्य का भोग किया, स्त्री भोग किया, संतान भोग किया, धन भोग किया, अभी तक मैं भोगी था, लेकिन आज शमी ऋषि के पुत्र के कारण मैं भोगी से योगी बन गया, मैं योगी बन गया। और योगी बन माला लेकर गंगा किनारे हरिद्वार आनंद घाट पर जाकर अनशन व्रत धारण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आप मेरा कल्याण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बांके बिहारी को अपने हृदय में हृदयंगम कर उनकी मूर्ति का ध्यान कर अपने मन को एकाग्र कर भगवान के चरणों में लगा दो। गोपाल मेरी गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम तुम्हारा कभी, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, कब होके दिन रात गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु जब मेरा इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं हुआ था, आपने मुझे तभी दर्शन दे दिए मेरी माता के गर्भ में, आज नहीं दर्शन दोगे क्या? लेकिन भागवत कहती है कि भगवान की अगर तुम पूजा करोगे, तीर्थ करोगे, तो उसका फल संत होता है। भगवान की पूजा करने वाले को अगर संत मिल गया तो समझ लो तुम्हारी पूजा सफल हो गई। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मेरा अंत समय आ गया, 7 दिन का जीवन शेष रह गया। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागो। कौन सा? आप भी गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज तो राजा परीक्षित ने भी बोल दिया, नाता भला क्या जग से है मेरा, नाता भला क्या जग से है मेरा, लेकिन मैं आपसे और अपने आप से कहता हूं, नाता भला क्या जग से है तेरा, नाता भला क्या जग से है तेरा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हर को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हर को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अनशन व्रत धारण करना। अनशन का अर्थ होता है हट, जिसे आज लोग हड़ताल कहते हैं। अनशन का अर्थ होता है हट। आमरण व्रत धारण कर लिया और भगवान का जब भजन करते हैं तो संत मिलते हैं। अब मोई भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होती है तो संत मिलता है, बाकी भी हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं।
तत्रोपजगमुर भवन पुनाना महानुभावा मुनये सशिष्या प्रायेण तीर्थाभि गमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। जैसे भगवान के चरणों में ध्यान किया तो वहां पर संतों का आगमन हो गया शुरू। वहां पर अत्रि मुनि चले आए। अत्रि मुनि कौन? अत्रि नत्री, जो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाए उसे अत्रि कहते हैं। नत्री, उसके अंदर 3 गुण नहीं होते। अत्रि, इनकी धर्मपत्नी का नाम है सती अनुसुईया। अत्रि मुनि आ गए। वशिष्ठ गुरु चले आए, च्यवन ऋषि आए, शरद्वान आए, अरिष्ट नेमि आए, भृगु ऋषि आए, जिन्होंने भगवान नारायण के सीने में चरण प्रहार किया था, लात मारी थी, वह भगवान भृगु भी संत भगवान आए। अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इदमवाह, वेदातिथि, देवल, आरिष्ट, श्रवण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पल, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रधान प्रधान मुनि सबका आगमन हो गया। जो शोटाधारी मुनि हैं सभी आए, और जो लोटाधारी हैं वो भी आए, और जो लंगोटाधारी हैं वो भी आए। राजा परीक्षित ने सबका सत्कार किया। संत अगर मिले तो पहले संत को आसन देना चाहिए, फिर उसके बाद भाषण देना चाहिए, फिर उसमें कुछ राशन देना चाहिए, फिर उसके बाद संत से संभाषण देना चाहिए। ऐसा नहीं संत मिल गए और मिलते ही बाबा जरा हाथ देख के तो बताओ क्या लिखा है। पहले आसन दो, फिर उन्हें कोई भाषण दो, उसमें कुछ पाने के लिए राशन दो, फिर उसके बाद संभाषण, फिर उसके बाद बात करो। राजा परीक्षित ने सबको आसन दिया, लेकिन वहां पर आसन तो होगा नहीं। लेकिन आसन का अर्थ वो आसन नहीं होता है जो ऊन का आसन या कंबल का आसन होता है। आसन का अर्थ होता है स्थिति, और एक मुद्रा को आसन कहते हैं। आप जैसे बैठे हैं इस स्थिति का नाम आसन होता है। उन्होंने वो आसन दिया। राजा परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणा महत्मान ग्रहण प्रियशीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विश्रम व्रत गर्हा कर। मैं राजाओं में धन्य हूं, और हम क्षत्रिय भी हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों के पैर पूजन से दूर पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली, मेरे मरने के समय पर और संत आ गए। और अगर संत आ गए तो फिर भगवंत को आने में देरी नहीं होती। संत मिल जाए तो भगवंत अवश्य मिल जाते हैं। उन ब्राह्मणों से, उन संतों से राजा परीक्षित ने कुछ निवेदन किए, कुछ प्रश्न किए, लेकिन राजा परीक्षित को ठीक ठीक जवाब नहीं मिला। राजा परीक्षित के मन को शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। जब संतोष नहीं मिला तो उन्होंने फिर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, और भगवान के चरणों में लगाते हैं, भजन करते हैं तो संतोष मिल जाता है, और संतोष के रूप में संत ही आ जाते हैं। तम 2 अष्ट वर्ष
तम द्वै अष्ट वर्ष सुकुमार पाद करोर्वा हंस कपूल गात्रम चार्वायुता छोन्नस तुल्य कर्ण शुप्रवानन कंबुस जात कंठकम। सुखदेव स्वामी को जब संतोष नहीं हुआ तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाया तो सामने क्या देखा? तम द्वै अष्ट वर्ष सुकुमार पाद। राजा परीक्षित खड़े हो गए और कहने लगे भैया देखो 8-8 वर्ष के दो आ रहे हैं, 8-8 वर्ष के दो आ रहे हैं। लेकिन ऋषियों ने देखा तो बोले राजा परीक्षित ये तो 16 वर्ष के एक ही हैं, तुम इनको दो क्यों कह रहे हो? राजा परीक्षित बोले देखो जिससे ज्ञान प्राप्त करें, जिसे गुरु रूप में देखें, उसके भीतर कभी दोष नहीं देखना चाहिए। और 16 वर्ष का बालक हो या बालिका, उसके भीतर विकार और दोष प्रकट हो जाते हैं, लेकिन 8 वर्ष के बालक और बालिका के भीतर कोई दोष और विकार नहीं होता। इसीलिए मैंने इनको 8-8 वर्ष के दो कह दिया, 16 वर्ष के नहीं कहूंगा, मेरे लिए तो ये 8-8 वर्ष के दो हैं। स्वागत सम्मान किया सुखदेव स्वामी का। श्याम रंग है उनका, चित्त चुराने वाली मूर्ति है। ऐसा मानो स्वयं श्याम सुंदर ही सुखदेव स्वामी के रूप में विराजमान हो गए हो। सुखदेव स्वामी है ना परम योगी है। ये गृहस्थों के घर में इतनी देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, उतनी देर ठहर करके उनके घर को पवित्र कर देते हैं। आज सुखदेव स्वामी जैसे ही आकर के पधारे तो प्रधान मुनि खड़े होकर के और सुखदेव स्वामी के सामने नतमस्तक हो गए। सुखदेव स्वामी 16 वर्ष के हैं और वहां पर तो वेद व्यास जी आए हैं, पाराशर जी भी आए हैं, वशिष्ठ जी भी आए हैं जो उनके पर बाबा लगते हैं, शक्ति मुनि भी आए हैं। सभी ने सुखदेव स्वामी का सम्मान किया, स्वागत किया। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव स्वामी से कहा महाराज अत प्रच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप में साधन के संबंध में कुछ प्रश्न कर रहा हूं। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित तुम्हारे मन में जो ख्याल है, तुम्हारे भीतर जो लालसा है, उसे प्रकट करो। तुम क्या चाहते हो बोलो। परीक्षित डरते डरते बोले प्रभु मैं प्रश्न क्या करूं, अपने से बड़ों से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए, उनसे तो निवेदन करना चाहिए, निवेदन में ही उत्तर मिल जाता है। क्या निवेदन है बोलो। राजा परीक्षित कहते पहला निवेदन, पहला प्रश्न करते सुखदेव स्वामी जो मरणासन्न पड़े हैं, जो पुरुष सदैव मरणासन्न पड़े हैं, उसको क्या करना चाहिए। मरणासन्न